हॉलीवुड टेलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मजिशियंस रेनकोट। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक थिएटर से होती है जहां एक जादूगर जेम्स जादू के करतब दिखाता है। लेकिन जेम्स की आर्थिक हालत इस समय बहुत खराब चल रही है। ना तो उसके शो हाउसफुल हो रहे हैं और ना ही उसे इतने पैसे मिल रहे हैं कि वो अपने थिएटर का किराया चुका सके। इस वजह से वो बहुत परेशान है कि आखिर आगे क्या होगा। इस बीच हावर्ड नाम का एक आदमी उसके पास आता है। हावर्ड वो शख्स है जो अब इस थिएटर को खरीदना चाहता है। वो जेम्स से कहता है कि मेरा ऑफर मान लो और इस थिएटर को खाली कर दो। बैंक ने तुमको पहले ही नोटिस भेज दिया है। मैं तुमको एक अच्छा ऑफर दे सकता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बैंक थिएटर सील कर देगा और तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। जेम्स मजबूर था, लेकिन वो थिएटर बेचना नहीं चाहता था। इसीलिए वो हावर्ड से कहता है कि मुझको कुछ दिन का समय दे दो, मैं बैंक का सारा पैसा चुका दूंगा। हावर्ड कहता है कि ठीक है, मैं तुमको एक आखिरी मौका दे देता हूँ। आज तुम अपना फाइनल शो कर सकते हो। अगर ये शो अच्छा चला तो मैं मान लूंगा कि तुम बैंक का लोन चुका सकते हो। लेकिन अगर ये शो भी फ्लॉप हो गया तो तुम्हारे पास थिएटर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। जेम्स इस शर्त को मान लेता है। अब फाइनली शो शुरू होता है। जेम्स पूरी मेहनत से एक के बाद एक शानदार जादू के करतब दिखाता है ताकि लोग खुश हो जाएं। आज उसकी किस्मत भी साथ देती है और थिएटर हाउसफुल हो जाता है। ये देखकर जेम्स को उम्मीद बन जाती है कि आज उसको अच्छा मुनाफा होगा। कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स दिखाने के बाद वो जूलिया नाम की एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है जो दर्शकों के बीच बैठी होती है। जूलिया जैसे ही स्टेज पर आती है, जेम्स उसके कोट पर एक कीमती ब्रोच को देखता है और बिना उसको पता लगे वो चुपके से उस ब्रोच को चुरा लेता है। वो ब्रोच बहुत महंगा लग रहा था। जेम्स का प्लान था कि शो से जो पैसे मिलेंगे और इस ब्रोच को बेचकर जो भी रकम आएगी उससे वो बैंक का लोन चुका देगा और थिएटर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद जेम्स जूलिया पर एक नया जादू दिखाने के लिए उसको लकड़ी के डिब्बे के अंदर डाल देता है। जब वो जादू पूरा कर लेता है और बॉक्स को खोलता है तो जूलिया उसमें से गायब हो जाती है। ये देखकर दर्शक बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठे हावर्ड को शक हो जाता है। हावर्ड के पास एक जादुई अंगूठी होती जिससे वो उस बॉक्स के छुपे हुए हिस्से को खोल देता है जहाँ पर जूलिया छुपी हुई। अब सच सबके सामने आ जाता है। असल में उस बॉक्स के अंदर दो छोटे हिस्से थे। जब जूलिया एक हिस्से में थी तो जेम्स ने दूसरे हिस्से का दरवाजा खोलकर ऐसा दिखाया जैसे कि मानो वो गायब हो गई हो। लेकिन हावर्ड के राज खोलने की वजह से सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। लोग जेम्स का मजाक बना रहे थे। वो सब कहते हैं कि ये तो बहुत बेकार शो था। इस तरह जेम्स का शो एक बार फिर से फ्लॉप हो जाता है। वो उदास होकर अपने कमरे में आता है और अपने चोरी किए हुए ब्रोच को देखने लगता है। वो ब्रोच काफी कीमती था। वो सोचता है कि अगर इसको बेचा जाए तो अच्छा पैसा मिल सकता है जिससे ये थिएटर बच जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस ब्रोच को बेच पाता, दरवाजे पर जूलिया आ जाती है। वो कहती है कि अच्छा बताओ, तुमने मेरा ब्रोच कहीं पर देखा है क्या? जब मैं स्टेज पर आई थी तब वो मेरी कोट पर था, लेकिन अब वो यहाँ से गायब है। जेम्स ये सुनकर घबरा जाता है और तुरंत जवाब देता है कि नहीं, मैंने तुम्हारा ब्रोच कहीं नहीं देखा। फिर जल्दी से बहाना बनाकर वो कहता है कि मुझको एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब जूलिया समझ तो गई थी कि जेम्स कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो भी गुस्से में आ जाती है जो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी। इतना कहकर जूलिया अपना जादू चलाती है और जेम्स को गायब कर देती है। वहाँ पर सिर्फ वो रेनकोट ही बचता है जिसको जेम्स ने पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया है। असल में दोस्तों, जूलिया एक जादूगरनी थी। उसको पहले से ही पता चल गया था कि जेम्स ने उसका ब्रोच चुरा लिया था, और जब जेम्स ने उसके सामने झूठ बोला तो जूलिया को बहुत गुस्सा आ गया। इसीलिए उसने जेम्स को गायब कर दिया। जिसके बाद ये कहानी 86 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर एक स्कूल में जैक नाम का एक लड़का होता है। जैक एक सिंपल परिवार से है, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है, इसीलिए स्कूल के बाकी बच्चे उसको अक्सर तंग करते रहते हैं। वहीं स्कूल में जैक को केट नाम की एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैक के अलावा केट को स्कूल के सारे लड़के भी पसंद करते हैं। इसलिए जैक को लगता है कि शायद वो कभी भी केट का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि शायद कभी तो मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। इसी उम्मीद में वो केट को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। इसी स्कूल में जैक का बेस्ट फ्रेंड बिली भी पढ़ता है। उसकी हालत भी जैक जैसी ही है। क्लास के सभी बच्चे जैक की तरह बिली को भी बहुत परेशान करते हैं। इन दोनों की एक और दोस्त जिसका नाम ओलिविया है। ओलिविया क्लास की टॉपर है
उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और वो हर चीज में सबसे आगे रहती है। आज भी जब क्लास में सभी बच्चों को किसी टॉपिक पर स्पीच देने के लिए कहा गया तो ओलिविया ने सबसे मुश्किल टॉपिक को चुना, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। जैसे ओलिविया ने अपनी स्पीच शुरू की, उसकी बड़ी बड़ी बातें सबकी समझ से बाहर जाने लगी। धीरे धीरे पूरी क्लास बोर हो गई, यहाँ तक कि उसकी क्लास टीचर मार्था को भी नींद आने लगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अजीब चीज हो रही थी। हम देखते हैं कि मार्था के पास एक जादुई बोतल रखी हुई है। उस बोतल से कुछ अजीब शक्तियां खींच रही थी। दरअसल वो सभी बच्चों से कुछ जादुई ताकत निकालकर उस बोतल में भर रही। असल में दोस्तों, टीचर मार्था भी एक जादूगरनी है। जब भी उसकी जादुई शक्तियां कम होने लगती है तो वो बच्चों से उनका ज्ञान, उनके फिटनेस और उनकी कैपेबिलिटीज धीरे धीरे खींच लेती है, ताकि वो अपनी जादुई ताकत बनाए रखे और हमेशा जवान रहे। वो सबसे ज्यादा ओलिविया की शक्तियां निकालती है, क्योंकि ओलिविया बाकी बच्चों से ज्यादा समझदार और तेज दिमाग वाली है। अब कहानी के अगले सीन में हम जैक को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी माँ मैरी उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। जैक के साथ उसके दोस्त ओलिविया और बिली भी होते हैं। मैरी जैक से कहती है कि देखो बेटा, तुमको कुछ दिनों के लिए दादी के घर जाना होगा। यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ गई है, जिसे मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम बस कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के घर पर रहो, जिसके बाद तुम वापस आ जाना। अब जैक समझ जाता है कि समस्या क्या है। असल में उसके पिता ने ये घर लोन पर खरीदा था, लेकिन उनके मरने के बाद मैरी घर की ईएमआई नहीं चुका पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि बैंक इस घर को जब्त ना करे, क्योंकि ये उसके पति की आखिरी निशानी थी। लेकिन हालात इतने खराब हो गए थे कि बेचारी मैरी अकेले कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने जैक को दादी के घर भेजने का फैसला किया, ताकि यहाँ रहकर वो कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। अब जैक अपने दोनों दोस्तों के साथ, यानी बिली और ओलिविया के साथ अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर तीनों खूब मस्ती करते हैं। वो तीनों जैक की दादी के घर को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पर तभी उनको अटारी यानी कि घर के अटैक में बहुत सारे पुराने डिब्बे दिखते हैं। इन डिब्बों के अंदर अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स रखी होती है। दरअसल जैक की नानी ने एक नीलामी में कुछ कपड़े खरीदे थे, जिनमें वो जेम्स का रेनकोट भी था। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को भूल तो नहीं गए हैं आप? वही जेम्स जिसको जूलिया नाम की जादूगरनी ने गायब कर दिया। उस समय जेम्स ने वही रेनकोट पहना था, जो अब इन तीनों को मिल गया है। जैक मजाक मजाक में जेम्स का रेनकोट पहन लेता, और जैसे ही वो रेनकोट को पहनता है वो जेम्स में बदल जाता है। ये देखकर ओलिविया और बिली डर जाते हैं, जो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जैक चिल्लाता है कि क्या हुआ, मैं जैक ही तो हूँ, डर क्यों रहे हो? जिसके बाद जैक शीशे में अपनी तस्वीर देखता है और वो भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मैं जेम्स कैसे बन गया। वो जल्दी से रेनकोट उतारता है और वो फिर से जैक बन जाता है। अब ये तीनों दोस्त समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये किस तरह का जादुई रेनकोट है। ओलिविया और बिली भी रेनकोट पहन कर देखते हैं और वो भी जेम्स बन जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि जूलिया ने जेम्स को कहीं पर गायब नहीं किया था, बल्कि उसने जेम्स को इसी रेनकोट के अंदर कैद कर दिया था, और जो भी इस रेनकोट को पहन रहा था वो जेम्स बन जाता था, और जब वो रेनकोट उतारता तो वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता। ये तीनों उस रेनकोट को ध्यान से देखने लगते हैं, और थोड़ा ढूंढने पर उनको पता चल जाता है कि ये रेनकोट किसी जेम्स नाम के आदमी का है, जो 86 साल पहले गायब हो गया था, जिसका एक थिएटर था जो अब बंद हो चुका है। जैक आगे की बात का पता लगाने के लिए अपने दोस्तों से कहता है कि हमको उस थिएटर में चलकर देखना चाहिए, शायद हमको वहां पर कुछ और मिल जाए। अब ये तीनों उस थिएटर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो थिएटर उनके घर के पास ही था। जहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वो थिएटर बिल्कुल खंडर बन चुका है। बिली एक टॉर्च की मदद से वहां पर कुछ देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक अजीब सी क्रिएचर पर पड़ती है। अब बिली इससे पहले कुछ समझ पाता, तभी बहुत सारे चमगादड़ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये तीनों दोस्त बड़ी मुश्किल से उन चमगादड़ों से बचते हुए वहां से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद कहानी में हम आगे एक अजीब सी क्रिएचर को देखते हैं, जो मार्था के पास जाता है, जिसको बताता है कि मैंने वो रेनकोट ढूंढ लिया है, वो 3 बच्चों के पास है। मार्था उस क्रिएचर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो पिछले 86 सालों से उस रेनकोट को ढूंढ रही थी। वो उस क्रिएचर को आदेश देती है कि जाओ उस रेनकोट को मेरे लिए लेकर आओ। उधर दूसरी ओर बिली, जो जेम्स का रूप लेकर आगे बढ़ रहा था, पानी में जेम्स की आवाज को सुनता है। जेम्स उनसे कहता है कि बच्चों, मेरी मदद करो, मैं 86 साल से इस रेनकोट में फंसा हुआ हूँ,
केवल तुम लोग मुझको छुड़ा सकते हो। तुम्हें जूलिया को ढूंढना होगा जो मुझको इस रेनकोट से बाहर निकाल सकती है। अब ये तीनों कुछ समझ पाते कि तभी एक सफाई करने वाला आदमी उस पानी को पोंछ देता है, जिस वजह से जेम्स की आवाज गायब हो जाती। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि इनको जूलिया को ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि क्या जूलिया अब भी जिंदा होगी। दूसरी ओर मार्था बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसको आज रेनकोट मिल जाता है तो वो अपनी जवानी वापस पा सकती है। मार्था एक जादुई ग्लोब से उन तीनों को ढूंढने की कोशिश करती है। वो देखती है कि रेनकोट अब भी जैक की दादी के घर पर है। मार्था अपने जादू से उस कौवे को हिप्नोटाइज करती है जो उस रेनकोट को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों बड़ी मुश्किल से उस रेनकोट को वापस बचा लेते। मार्था अब बहुत गुस्सा हो चुकी थी। वो अपने उस क्रीचर से कहती है कि मुझको वो रेनकोट किसी भी कीमत पर चाहिए, जिसके बाद वो क्रीचर उस रेनकोट को लेने के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी ओर हम हावर्ड को मैरी के घर के बाहर देखते हैं। एक लॉयर को पैसे देकर एक फर्जी नोटिस बनवाया था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आज घर खाली नहीं हुआ तो इसको सील कर दिया जाएगा। हावर्ड का इरादा जेम्स के थिएटर और मैरी के घर को खरीदने का था। अब वो ऐसा क्यों करना चाहता था, ये हमको कहानी में आगे पता चल जाए। उधर दूसरी ओर जैक, जो अभी जेम्स के रूप में है, वो आगे बढ़ रहा होता है, जिसको केट मिलती है जो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। वो केट के पास जाता है, लेकिन केट उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि वो अभी जेम्स के रूप में है। और इधर सिचुएशन को संभालने के लिए ओलिविया आती है, जो जैक को अपना पापा बोलकर वहां से ले जाती है। वो उसको समझाती है कि तुम अभी जेम्स हो, इसीलिए केट तुमको पहचान नहीं रही है। वो जैक का कोट उतार देती है ताकि वो फिर से असली जैक बन जाए। बिली ये सब कुछ दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है। वो कहता है कि ये लड़का एक नंबर का फट्टू है, ये कभी भी केट से बात नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका साथ देने के लिए वो जानबूझकर केट के सामने गिर जाता है, जिससे उनकी सारी किताबें गिर जाती हैं, जिसको देखकर केट और जैक किताबें उठाने लगते हैं। इस दौरान केट जैक को पहचान लेती है। वो जान जाती है कि ये तो वही स्कूल वाला लड़का है, मतलब केट ने भी जैक को नोटिस किया था। जिसके बाद जैक बड़ी हिम्मत जुटाकर केट से पूछता है कि तुम कहां पर जा रही थी, जिसके जवाब में केट कहती है कि मैं एक पार्टी में जा रही थी। मेरे दोस्तों ने आज रात एक पार्टी रखी है, अगर तुम चाहो तो तुम भी वहां पर आ सकते हो। अब इस बात से जैक को काफी खुशी होती है, क्योंकि केट ने खुद उसको पार्टी में इनवाइट किया था। बिली भी देखकर बहुत खुश होता है कि कम से कम उनके बीच में कुछ बातचीत तो हुई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हावर्ड मैरी के घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही मैरी आती है वो उसको वही फर्जी नोटिस दिखाता है। वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ, मैंने नोटिस देख लिया है, अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए हैं तो ये घर सील हो जाएगा, और वैसे भी मैं इस घर को खरीदने के लिए इसकी दोगुनी कीमत दे रहा हूँ। मैरी ये सुनकर कहती है कि ये घर मैं नहीं बेच सकती हूँ, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। वो कहती है कि वैसे भी मैंने पिछले हफ्ते ही बैंक की EMI चुका दी है, फिर ये नोटिस वो मुझको कैसे बेच सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। और तभी जैक अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो मामले को शांत करने के लिए जेम्स में बदल जाता है और हावर्ड से कहता है, देखो हावर्ड, तुम ये घर खरीद नहीं सकते हो, मैं एक वकील हूँ और कानून के अनुसार अगर मैरी के मृत्यु के बाद EMI नहीं दी गई, ये घर तभी सील हो सकता है। जिसके बाद जैक और उसके दोस्त इंटरनेट से कुछ लॉ आर्टिकल्स निकालकर हावर्ड को दे देते हैं, जिसमें कानून के बारे में लिखा हुआ होता है, और मजबूरन हावर्ड को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिर हावर्ड ने जेम्स को पहचाना क्यों नहीं। तो हो सकता है कि हावर्ड उससे 86 साल पहले मिला था और अब वो जेम्स को भूल चुका है। जैक और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उन्होंने स्थिति को संभाल लिया था, लेकिन अब उन्हें बाकी के पैसों की कमी महसूस हो रही थी। वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतने सारे पैसे कहां से आएंगे। तभी बिली एक आइडिया देता है और ये तीनों पानी की मदद से जेम्स से बात करते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम तो जादूगर हो, तुम पैसे छाप सकते हो, प्लीज हमारी मदद करो, हमारा इससे काम हो जाएगा। जिस पर जेम्स इनसे कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ, किसी बैंक का मालिक नहीं हूँ, मैं खुद पैसों की कमी की वजह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तुम्हें जल्दी करके जूलिया को ढूंढना होगा, क्योंकि शायद हम सब की मदद अब जूलिया ही कर सकती है। अब ये सुनकर ये तीनों निराश हो जाते हैं, जिसके बाद वो इंटरनेट पर जूलिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें जूलिया के घर का पता मिल जाता है, जो वही पास ही में होता है। इसीलिए वो तीनों जूलिया के घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में जाते हुए मार्था का वो अजीब सा क्रीचर उनको देख लेता है। वो मार्था को बुला लेता है और मार्था
एक जादुई पोर्टल के जरिए उन तीनों तक पहुंच जाती है। मार्था उन तीनों से उस रेनकोट को चुराने की कोशिश करती है। मार्था बहुत ताकतवर जादूगरनी है, इसलिए वो तीनों उसके सामने टिक नहीं पाते हैं और मार्था उस रेनकोट को चुराकर दोबारा उस पोर्टल से गायब हो जाती है। उधर मार्था उस रेनकोट के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया का जादू काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो ठीक से उस कोट की जांच नहीं कर पाती है। इसी दौरान जैक और उसके दोस्त जूलिया के घर पहुंचते हैं, जहां जूलिया 80 साल की उम्र में भी उतने ही सुंदर दिखती है। ये तीनों हैरान हो जाते हैं कि वो इतने जवान कैसे दिख रही है, क्या वो अमर है? जिस पर जूलिया उनको बताती है कि देखो, मैं एक जादूगरनी हूँ और जादू से मैं अपनी उम्र को धीमा या फिर तेज कर सकती हूँ। ये सब मंत्रों की ताकत से होता है, लेकिन उम्र को धीमा करना और अमर की तरह रहना एक श्राप है, जिससे आप उसी उम्र में फंसे रहते हो और आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और तुम्हारे सामने ही मर जाते हैं। ये जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जिसके बाद जूलिया कहती है कि हाँ, मुझको पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हें जेम्स ने भेजा है। मैं अपनी गलती पर पिछले 86 सालों से पछता रही हूँ। मुझे जेम्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी गलती सुधारने की बहुत कोशिश की थी। मैंने जेम्स को कोर्ट से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाया। उस मंत्र का चक्र 86 साल का है और आज 86 साल बाद वो आखिरी दिन है और इसी दिन हम जादू को तोड़कर जेम्स को आजाद कर सकते हैं। और अगर आज वो आजाद नहीं हुआ तो उसको अगले और 86 सालों तक इंतजार करना होगा। तीनों बच्चे हैरान होते हैं। वो जूलिया से कहते हैं कि जब हम तीनों यहाँ पर आ रहे थे तो वो रेनकोट हमारे पास ही था, लेकिन मार्था ने उसको हमसे चुरा लिया। जिस पर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरीके से वो रेनकोट तुम्हारे पास ले आएंगे। अब वो तीनों सोचते हैं कि आखिर वो रेनकोट उनको कहाँ पर मिल सकता है। तभी ओलिविया कहती है कि मार्था मेरी क्लास टीचर है, हो सकता है कि वो स्कूल में हो। इसीलिए वो तीनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मार्था वहाँ पर नहीं होती है। जिधर दूसरी ओर मार्था किताबों की मदद से जूलिया के मंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मार्था की बिल्ली उस रेनकोट के अंदर घुस जाती है। मार्था की बिल्ली जेम्स बन जाती है, जिसको देखकर मार्था कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पर जेम्स कहाँ से आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो बिल्ली टेबल पर कूद जाती है और टेबल पर रखे पोर्टल बनाने वाले क्यूब्स इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे कमरे में कई सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं। एक पोर्टल स्कूल में खुल जाता है और वो बिल्ली उस पोर्टल में घुस जाती है। जैक और उसके दोस्त हैरान होते हैं कि जेम्स स्कूल में कैसे आ गया, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि जरूर उस रेनकोट के अंदर कोई है जो जेम्स के अंदर बदल गया है। वो उस बिल्ली से रेनकोट को लेकर वहां से निकल जाते हैं और तभी एक पोर्टल बनता है, क्योंकि मार्था भी अपनी बिल्ली का पीछा करते हुए स्कूल में पहुंच गई थी। जैक ओलिविया और बिली से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से रेनकोट लेकर जूलिया के पास जाओ, तब तक मैं मार्था को रोकने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जैक मार्था को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है। जब मार्था जैक को देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर रेनकोट जैक के पास है। वो अपने जादू से जैक को फ्रीज कर देती है। वो उसके बैग को चेक करती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उसको वो रेनकोट उसमें मिल जाए, लेकिन उसमें ना मिलने से मार्था बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि जल्दी बताओ रेनकोट कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुमको गायब कर दूंगी। लेकिन जैक फिर भी उसको कुछ नहीं बताता है। जबकि दूसरी ओर ओलिविया और बिली जल्दी से जूलिया के पास पहुंच जाते हैं। जूलिया अपने जादू से रेनकोट पर लगा हुआ जादू खत्म कर देती है और जैसे ये होता है, जेम्स रेनकोट से बाहर आ जाता है। जूलिया उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम 86 सालों तक इसके अंदर बंद रहे। जिस पर जेम्स कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये मेरी गलती थी, मैं लालची हो गया था। जिसके बाद वो जूलिया का उसका ब्रोच वापस लौटा देता है। जूलिया उससे खुश हो जाती है, लेकिन जेम्स को जैक कहीं नजर नहीं आता। जिस पर वो बिली और ओलिविया से पूछता है कि जैक कहाँ पर है। जिस पर बिली और ओलिविया बताते हैं कि वो मार्था को रोकने के लिए गया है और हमें उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ मार्था ने जैक को एक पिंजरे में बंद कर दिया है, जहाँ जैक उससे पूछता है कि आखिर तुमको रेनकोट क्यों चाहिए। जिस पर मार्था बताती है कि उस रेनकोट के अंदर एक जादूगर जेम्स बंद है, जिसके पास एक जादुई ब्रोच है जो मेरा है। मेरी बहन जूलिया ने वो ब्रोच मुझसे धोखे से छीन लिया था, जिसको इस्तेमाल करके वो खुद अमर बन गई। और अगर आज वो ब्रोच मुझको नहीं मिला तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगी। जैक को बड़ी हैरानी होती है कि मार्था जूलिया की बहन है। अब मार्था बहुत गुस्से में होती है,
इसीलिए वो जैक पर हमला करने जाती है, लेकिन मार्था का वो क्रिएचर वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है जो सीधा जूलिया के घर पर जाता है। मतलब वो क्रिएचर ये नहीं चाहता था कि जैक मारा जाए। अब उस पोर्टल के जरिए जूलिया जैक को बचाने के लिए मार्था के पास पहुंच जाती है। जूलिया मार्था से कहती है कि मुझको माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ब्रोच छीनकर बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं तुमको ये ब्रोच वापस देना चाहती, क्योंकि वो सोच रही थी कि जूलिया उससे अभी भी नफरत करती है। लेकिन जूलिया ने अपनी गलती समझ ली। जूलिया वो ब्रोच मार्था को वापस कर देती है, जिससे मार्था फिर से जवान और अमर बन जाती। दोनों बहनों के बीच में नफरत भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस कहानी में एक और कैरेक्टर है जो अभी भी जिंदा है, जो इन सब के पीछे पड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ आप समझ गए होंगे, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हार्वर्ड मैरी के पास आता, उसे कहता है कि तुमने पिछली बार मुझको झूठे वकीलों से धोखा दिया था, लेकिन इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। आज तुम्हें मुझको ये घर बेचना ही होगा। अब जैक और बाकी सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ मार्था हार्वर्ड से कहती है कि हार्वर्ड, हम जानते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर हार्वर्ड कहता है कि तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है, मैरी ने ये घर मुझको बेच दिया है। इतना कहते ही वो मैरी को लेकर कहीं पर गायब हो जाता है। जैक समझ नहीं पाता कि आखिर हार्वर्ड कौन है और वो करना क्या चाहता है। जिस पर जूलिया बताती है कि हार्वर्ड एक बहुत खतरनाक जादूगर है। वो एक शक्तिशाली मंत्र का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके जरिए वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। ये मंत्र 100 साल में एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्वर्ड ने पहले भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे जादूगरों ने उसको रोक लिया था और अब वो फिर से उस मंत्र का इस्तेमाल करना चाहता है। इस मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए 3 विशेष स्थानों की आवश्यकता होती है और हार्वर्ड उन स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकता है। उसके मालिक को उन स्थानों को अपने हाथों से बेचना या उसको देना पड़ता है। जैक समझ जाता है कि शायद यही कारण है कि क्यों हार्वर्ड जैक के थिएटर और मैरी के घर के पीछे पड़ा हुआ था। अब बस उनको उस तीसरे स्थान को ढूंढना था। फिर जैक कहता है कि हो सकता है कि तीसरा स्थान हार्वर्ड का ऑफिस हो। जिसके बाद जूलिया अपनी जादू की मदद से उन तीनों जगह को अलाइन करती है और मिडिल में एक ऐसी जगह ढूंढ लेती है जहां पर हार्वर्ड उन मंत्रों को इस्तेमाल करने वाला था। अब ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हार्वर्ड और मैरी थे। जूलिया और मार्था हार्वर्ड पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हार्वर्ड के रिंग और उसके जादू की वजह से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। हार्वर्ड मंत्रों का इस्तेमाल करने लगता है और जैसे वो मंत्रों का प्रयोग करता है, वहाँ पर एक अजीब सा धुएं का पोर्टल खुल जाता है। जिसके बाद हार्वर्ड उनसे कहता है कि मुझको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो अपनी इच्छा से इस पोर्टल के अंदर चले जाए। जिस पर जेम्स हार्वर्ड से कहता है कि मैं इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। जेम्स एक ट्रिक मास्टर था, इसीलिए जब वो हार्वर्ड के पास जाता है तो वो चुपके से उसके रिंग को चुराकर जूलिया को दे देता है, जिसकी मदद से जूलिया और मार्था मिलकर हार्वर्ड को धुएं में फेंक देती है, जिससे हार्वर्ड वहीं पर मारा जाता है और वो लोग मैरी को भी बचा लेते। ये सब खुश होते हैं कि इन्होंने खतरनाक हार्वर्ड को हरा दिया। जेम्स भी 86 सालों के बाद उस रेनकोट से आजाद हो चुका था। जिसके बाद एंड में जैक और उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं। वो जानते थे कि वो सीलिंग नोटिस भी दरअसल हार्वर्ड ने ही भेजा था, बैंक ने नहीं। जहाँ एंड में हम जैक को केट की पार्टी में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसको देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो भी उसके आने का इंतजार कर रही थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द मैजिशियंस रेनकोट की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।